आज हम सीखेंगे हाउ टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये पिछली वाली जो वीडियो थी मेरी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका एक सेकंड पार्ट है। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, Never be number 2. कॉन्वर्सेशन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। मतलब अगर मास अगर परसेंट में रहे तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। सेकंड, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब हर एक एलिमेंट जो है उसका नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है, इनका जो मोल वैल्यू जो निकलेगा, मतलब दोनों अगर एलिमेंट हुए तो उनका जो मोल वैल्यू निकलेगा उनमें से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देना। डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज obtained above by the smallest number, ठीक है, among them, मतलब उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है उसमें बस हमको एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे? वो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके जो रेशियो आया था उनमें, मतलब सबको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर करके जो तीनों का ही जो रेशियो आया था उससे। नीचे में एक एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा आसानी होगी, लेकिन उससे पहले 5 स्टेप बता देते। तो हमारा जो पांचवा स्टेप है वो है राइटिंग डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस इतने ही स्टेप है। अभी एक एग्जाम्पल से इनको हम समझ लेते तो फिर ये ज़्यादा आसानी हुई समझने में। एग्जाम्पल हम पकड़ सकते हैं Fe और O2 से बना हुआ एक कंपाउंड है जहाँ पर हमारे जो आयरन है वो है 69.9% और ऑक्सीजन कितना है 30.1%। तो इसका अगर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहे तो पहला जो स्टेप था हमारा मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आयरन का करते हैं, इसको हम लोग करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, तो 69.9। तो हम लोग मान के चलते हैं कि टोटल अगर 100 ग्राम अगर हुआ तो उसमें से 69.9 ग्राम होगा Fe और 30.1 ग्राम होगा O2। तो यहाँ पर 69.9 ग्राम और यहाँ पर 30.1 ग्राम। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, इनका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जैसे कि बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं 69.9 बाई 55.8 यानी कि इसका एटॉमिक मास। अगर आपको नहीं निकालना आता है नंबर ऑफ मोल्स तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप वहाँ से जगह से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा 1.25 और इसका अगर हम निकालना चाहे तो 30.1 डिवाइडेड बाय O2 मतलब कितना। ये पर मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये सिर्फ O हम लिखेंगे। ओके, तो 30 सिर्फ O का कितना होगा मास 16, तो 30.1 बाई 16 होगा 1.88। तो इसका होगा 1.25 मोल, इसका होगा 1.88 मोल। थर्ड स्टेप है डिवाइड ईच द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अमंग देम। ठीक है, तो अभी लिख सकते हैं Fe/O। अभी इस स्टेप में क्या कहा था, स्मॉलेस्ट नंबर से दोनों को डिवाइड करूँगा। पहले तो लिख लेता हूँ इनका कितना मोल आया था, 1.25 मोल इसका आया था और इसका आया था 1.88 मोल। तो इन दोनों में से छोटा कौन है 1.25। 1.25 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं
मतलब अगर जो स्मॉलेस्ट निकलेगा उससे ही। तो हमारा रेशियो हुआ 1:1.5। अब देखिए आपका होल नंबर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है होल नंबर। तो अगर इन केस ऐसा है कि अगर पॉइंट आ जा रहा है तो फिर हम इसको होल नंबर कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि अब हम इसको 2 से अगर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर उस जगह 2:3। ठीक है, तो ऐसे हम जो भी हमें जो नंबर चाहिए, यानी जिस नंबर से हमें आसानी हो दोनों को होल नंबर में लाने को, जिस स्मॉलेस्ट नंबर से उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं, मल्टीपल कर देंगे, फिर हमारा रेशियो आ जाएगा। तो अभी चौथा स्टेप क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला लिखना। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम इन रेशियो की मदद से लिखेंगे। तो यहाँ पर एफ ई है, इसके साथ ओ लिख देते हैं। एफ ई कितना है 2, ओ कितना है 3, यही है एम्पिरिकल फार्मूला। तो हो गया हमारा चौथा स्टेप, ये था एम्पिरिकल फार्मूला। और अभी पांचवा जो स्टेप है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें पहले तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। तो इसका मास होगा 55.8 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16, यानी कि 16 48 159.6 ग्राम। ये हुआ इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो नीचे हम लिखेंगे 159.6 जो था इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास। ऊपर होगा हमारा मोलर मास। मोलर मास आपको क्वेश्चन अगर दिया जाए तो क्वेश्चन में ही आपको मोलर मास दिया जाएगा। अब मोलर मास अगर 100 हुआ, मोलर मास जो भी दिया रहेगा उसके साथ हम ये डिवाइड कर देंगे जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास था। तो फिर एक स्मॉल एक होल नंबर आएगा जिससे कि इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर 2 ही अगर आता है तो फिर ये एफ ई 4 हो जाएगा और ये 3 2 6 हो जाएगा, मतलब एफ ई 4 ओ 6। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसका मोलर मास भी 159.6 है, यानी कि ये स्मॉल होल नंबर होगा 1। तो फिर इससे हम अगर मल्टीप्लाई भी करें 1 से तो Fe2O3 ही रह जाएगा ये। इसका मतलब इसका एम्पिरिकल मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन हर बार को एक ही ऐसे ही मोलर मास के सामना करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अलग भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहे, अगर हम लोग CH2Cl का अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहे तो उस वाले क्वेश्चन में इसका एम्पिरिकल मास था 49.48 और इसका जो मोलर मास दिया गया था वो था 98.96। तो उसको डिवाइड बाय 49.48 अगर हम करते थे तो ये होता था 2। तो अब ये हो जाता था C2H4Cl2। हर बार आपको सेम ही पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अलग अलग भी आपको मोलर मास पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आपको मोलर मास बाय जो एम्पिरिकल मास था उसको डिवाइड कर देना है, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। बाय।